हेलो स्टूडेंट, हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर 1 क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में हम सबसे पहले संख्या को डिफाइन करते हैं। संख्या, ठीक है, संख्याएं, नंबर्स जो होती हैं उसको डिफाइन करते हैं संख्या। और संख्या को डिफाइन करने से पहले हम सबसे बेसिक पॉइंट है अंक। अंक जिसको क्या बोलते हैं? डिजिट कहते हैं इंग्लिश में, डिजिट। ठीक है, डिजिट क्या होती है? जो हमारी डिजिट है वो 0 से लेके 9 तक होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है? 10 डिजिट। टोटल कितनी डिजिट होती हैं? कितने अंक होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। ठीक है, अब जब अंकों के बाद जब नेक्स्ट 9 के बाद 10 स्टार्ट होता है तो वो अंक नहीं बोलते हैं, उसको संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या। मतलब दो अंकों को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है? संख्या कहलाता है, जिसको आप इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। तो संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से 11, 12, 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी, अनंत तक। तो संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। और अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 से लेके 9। ठीक है, अब जो संख्या है, संख्या जिसको आप नंबर्स कहते हैं, संख्या को क्या कहते हैं? नंबर्स। ये 2 पार्ट में डिफाइन है। संख्या 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जो संख्या है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर भी है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ओके, जो दूसरी संख्या है उसको कहते हैं अवास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? अवास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी कल्पना की जा सके। अब जो वास्तविक संख्या है, ये अवास्तविक संख्या का तो कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, अवास्तविक संख्या का कोई पार्ट डिवीज़न नहीं है। लेकिन वास्तविक जो है ये 2 पार्ट में फिर से डिवाइड हुआ है। वास्तविक संख्या जो वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक, जिसको आप लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर। और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को कैसा नंबर कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक, अब जो अपरिमेय संख्या है इसका कोई फर्दर डिवीज़न नहीं है, लेकिन एक डेसिमल होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, वो इसमें अपरिमेय संख्या में आता है। अपरिमेय संख्या का पार्ट है। क्या है? अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा दशमलव
जो कि न कटे ही न अपने टर्म को दोहराए, मतलब जो न रिपीट करे न कटे, ऐसे डेसिमल किस में आते हैं? अशांत अनावृत्ति दशमलव में आते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या का भी फिर से फर्दर डिवीज़न है। परिमेय संख्या का फिर फर्दर डिवीज़न है। परिमेय संख्या फिर से दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या जिसको आप इंटीजर कहते हैं, इंटीजर नंबर। और दूसरा है अपूर्णांक संख्या। अपूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन इंटीजर नंबर। मतलब अपूर्णांक मतलब जो पूर्णांक न हो, मतलब जो कंप्लीट संख्या में न आए। नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, अपूर्णांक संख्या है ना, इसको क्या बोलेंगे? नॉन इंटीजर नंबर। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या जो है इसका फर्दर डिवीज़न है, और जो अपूर्णांक है नॉन इंटीजर नंबर है, ये दो पार्ट में फिर से डिवाइड है। इसका दो डिवीज़न और है। पहला है शांत दशमलव। शांत दशमलव कैसा दशमलव होता है? मतलब ऐसा दशमलव जिसको हम डिवाइड करें और कट जाए, शेषफल क्या आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड पार्ट है इसका अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव में कौन सा दशमलव? अशांत आवृत्ति दशमलव। यहाँ पे आवृत्ति वर्ड जोड़ी है, अशांत आवृत्ति दशमलव। ये अशांत आवृत्ति दशमलव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब ऐसा दशमलव जो कि कभी ख़त्म ना हो, मतलब कभी उसका शेषफल 0 ना आए, लेकिन अपने टर्म को क्या करे, वो दोहराए। ऐसे दशमलव को हम अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। इसको हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो ये फ्लो चार्ट है, जो संख्या है उसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब जो पूर्णांक है वह फिर से फर्दर डिवीज़न है इसका। पूर्णांक 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव पूर्णांक, 0 और निगेटिव पूर्णांक। जैसे 0 को ना हम प्लस में मानते हैं ना ही माइनस में मानते हैं, तो इसको सिर्फ पूर्णांक नाम दे देते हैं। दूसरा आता है पॉजिटिव इंटीजर, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब निगेटिव इंटीजर का तो कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट होता है धनात्मक पूर्णांक का। इसका फर्दर डिवीज़न है जिसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर का फर्दर डिवीज़न है। सबसे पहला पूर्णांक होता है इसमें सम पूर्णांक में डिवाइड है। सम पूर्णांक या सम संख्या बोले। ठीक है, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। ठीक है, दूसरा पार्ट है विषम संख्या जिसे कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या, जिसको आप होल नंबर इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पार्ट पूर्णांक जिसको इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इसको हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले संख्या को हम लोग डिफाइन करते हैं सम संख्या। वैसे हम लोग ने इसका बेसिक क्लास 9th में स्टडी किया है, फिर भी ये क्लास 10th है तो थोड़ा इसमें हर पॉइंट्स को बारीकी से समझना है। ठीक है, ताकि रीजन वाले जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी गलत होने का चांस ना हो। सम संख्या इसको क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, इवन नंबर। ये सम संख्या क्या होती है, सम संख्या ऐसी संख्या जिसको 2 से अगर डिवाइड करें तो वो पूरा कट जाए, मतलब शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल शून्य बचे, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है, सम संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इंग्लिश इसका नाम है इवन नंबर, तो इसको ई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सम संख्या को ई से दर्शाते हैं। वैसे कोई भी सिंबल से दर्शाया जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ई से ही दर्शाएं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग सम संख्या की इंग्लिश इवन नंबर होती है इसलिए ई से, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2 4 6 8 10 ... इन्फिनिटी। इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करके भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखिए 8, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका मल्टीप्लाई करें तो ये वाली संख्या मिले हमें। तो क्या लिखें ऐसा कि ये संख्या मिल जाए, तो 2 4 जा 8, शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, क्या बचा, 0। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या बोले तो कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, और सबसे बड़ी तो ये तो अनंत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विषम संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ये ऑड नंबर क्या होता है या विषम संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। अब जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ शेषफल बचेगा। अगर शेषफल बच रहा है तो कैसी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या। इसका क्या डिफिनेशन बनाएंगे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित
पूर्णतः विभाजित न हो जहाँ पर कुछ न कुछ शेषफल बचे, जहाँ पर कुछ न कुछ शेषफल बचे, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब विषम संख्या को किससे दर्शाते हैं? तो जनरली विषम संख्या की इंग्लिश क्या होती है? ऑड नंबर। तो विषम संख्या को ओ से निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ओ से निरूपित कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा विषम संख्या? 1 से, 1 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जैसे इसको एक डिवाइड करके भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लिखी है 3, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 1 जा 2, कितना रिमाइंडर बचा? शेषफल 1। ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। जिसमें शेषफल कुछ न कुछ बच रहा है तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, विषम संख्या में कुछ न कुछ शेषफल बचता है। ठीक है, और सम संख्या में शेषफल कितना आता है? 0 आता है, 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट संख्या क्या है? अगली संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जो प्रकृति में पाई जाए। ठीक है, अब तो हमारे अंक 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 0 से नहीं करते। हमेशा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से होती है। इसका मतलब जिन संख्या को हम गिन सकें उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो हमारी जनरली काउंटिंग 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे स्टार्ट होती है। कभी ऐसा तो होता नहीं कि बोलते हैं 0 1, नहीं ना। जबकि 0 अंक है तो 0 का यूज़ हम संख्या में करते हैं, अपने काउंटिंग में नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की वह सभी संख्या जिसे हम, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की वह सभी संख्या जिसे हम गिन सकें उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जिस चीज़ को हम गिन सकें उसे हम कैसी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या की इंग्लिश नेचुरल नंबर होती है, तो हम प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से। जैसे उदाहरण में, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसे हम कैसी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट बड़ा कमाल का है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो प्राकृतिक संख्या n है, इसके अंदर दोनों संख्याएं जा रही हैं। कौन कौन? सम संख्या और विषम संख्या।
जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो है इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आ जा रही है? सम भी आ जा रही है और विषम भी आ जा रही है। तो प्राकृतिक संख्या का एक परिभाषा हम और भी अपने से बना सकते हैं। सम संख्या और विषम संख्या के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कुछ पॉइंट हम नोट में लिख लेते हैं। नोट नंबर 1, सभी सम संख्या एक प्राकृतिक संख्या होंगी। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सारी कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। जिसमें 2 कैसी संख्या है? सम है। 4 कैसा है? ये भी सम है। ठीक है, 1 कैसा है? ये विषम है। 3 कैसा है? ये भी विषम है। इसका मतलब सम संख्या और विषम संख्या के समूह को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट हम पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, जितनी भी सम संख्याएं वह सब क्या है? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो लिखेंगे क्या? सभी सम संख्या, सभी सम संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती हैं। सभी सम संख्या जो इवन नंबर हैं वह नेचुरल नंबर होते हैं। जितने सम संख्या हैं सब के सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो इसी का उल्टा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या होती हैं? नहीं जी, उसमें सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या, सेकेंड पॉइंट, सभी प्राकृतिक संख्या न तो केवल सम संख्या है, ना ही विषम संख्या है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या न तो केवल सम संख्या है, ना ही यहाँ पे केवल एक वर्ड जोड़ दीजिए, ना ही केवल विषम संख्या है। यह दोनों है। ठीक है, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सम भी हैं और विषम भी हैं। थर्ड पॉइंट, क्या सभी विषम संख्या प्राकृतिक संख्या है? हाँ, ये भी करेक्ट है। सभी विषम संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा ग्राफ में दिखा देते हैं। ये है नेचुरल नंबर, ठीक है, जिससे इवन नंबर ई और ऑड नंबर ओ बना है। इसको बोलते हैं सम संख्या, इसको बोलते हैं विषम संख्या। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या एक सम संख्या है? नहीं, ये सम भी है और क्या है? विषम भी है। ठीक है, अब इसका उल्टा, सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या है? यस, सभी सम संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। सभी विषम संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? यस, ये भी करेक्ट है, सभी विषम संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्या केवल सम संख्या है? नहीं, ये सम भी हैं और विषम भी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पूर्ण संख्या को देखते हैं। पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। यह पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दें, शून्य को शामिल कर दें, तो कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं, या ऐसे एग्जाम्पल से पहले देखते हैं। पूर्ण संख्या को क्या होल W से दिखाते हैं?
अभी जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, इस प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को भी ला दें तब अब ये कैसी संख्या हो गई? यह पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? तो प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल करते हैं तब वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य को शामिल कर दें, शून्य को शामिल करते हैं तब वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तब वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, क्योंकि इसकी इंग्लिश क्या होती है? होल नंबर। ठीक है। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब 0 को शून्य को शामिल कर देते कैसे संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, जिसको आप लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर नंबर। ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है, इसको हम पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। पूर्णांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपने कौन सी संख्या पढ़ी? सम संख्या, विषम संख्या, वो सब तो प्राकृतिक में आ जाती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यह कैसी संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। जब इस प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिए थे तब ये कैसी संख्या कहलाई थी? तब ये पूर्ण संख्या कहलाई थी। पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। अब इस 0 के बाद इधर निगेटिव नंबर आएंगे, 0 -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। अब जब माइनस वाली संख्या, मतलब जब ऋणात्मक संख्या इसमें मिला देते हैं, जितने भी ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक जब इसमें शामिल कर देते हैं तो अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका नाम पूर्ण संख्या से बदल के क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल किए तो पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या के समूह में जब ऋणात्मक पूर्णांक को मिला दिए तो कैसा संख्या हो गया? ये पूर्णांक हो गया, पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होगा? प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में जब 0 0 को और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है। पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से।
पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ठीक है, तो एक पॉइंट आया कि क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं, जितनी भी पूर्ण संख्या हैं, क्या सब वो पूर्णांक कहलाएंगे? हाँ, ये बात तो क्लियर है, सभी पूर्णांक कहलाएंगे। तो इसको नोट में एक पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट में कर लेते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हैं, एक पूर्णांक होता है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे जो आपका पूर्णांक है जेड है, इसमें तो सारी संख्या आ जाती हैं, जैसे डॉट डॉट -3 -2 -1। ठीक है, 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, अब जो आपके नेचुरल नंबर हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो आपके होल नंबर हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो देखिए, पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या, 0 को लिए तो पूर्ण संख्या, जब निगेटिव को ले लिए तो पूर्णांक। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, जितने भी पूर्ण संख्या हैं, वह सब के सब क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक है, जितने भी पूर्ण संख्या हैं वह भी सब पूर्णांक होंगे, लेकिन जितने भी पूर्णांक हैं वह सब प्राकृतिक या सब पूर्ण संख्या नहीं होंगे, क्योंकि निगेटिव नंबर जो आते हैं, निगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, या प्राकृतिक भी नहीं होता और पूर्ण संख्या भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस फॉलो करता है, मतलब पूर्णांक से, पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या। ये पूर्णांक है, यह पूर्ण संख्या है, और ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करता है। ठीक है, बट इसी का, ये डायरेक्शन तो ठीक है, बट इसी का उल्टा क्या? इसी का उल्टा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इधर प्राकृतिक संख्या। तो सभी जो पूर्णांक हैं वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तो होते हैं, साथ में क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी पूर्णांक जो हैं, सभी जेड जो हैं, वो न तो पूरे पूर्ण तो होंगे नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर भी आएंगे। जो निगेटिव संख्या है वह पूर्ण संख्या नहीं है, वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं सब पूर्णांक होंगे। ठीक, जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो भी सब पूर्णांक होंगे, लेकिन जितने भी पूर्णांक हैं वो सब ना तो पूर्ण होंगे ना तो प्राकृतिक होंगे, क्योंकि निगेटिव नंबर ना तो पूर्ण संख्या होता है, ना ही क्या होता है? प्राकृतिक होता है। ठीक है, इसको पॉइंट नंबर 1 कर लीजिए। अब इसी बात को जो यहाँ पे हम लोग किए हैं, इसी को पॉइंट में नोट भी कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट डाल के। सभी पूर्णांक न तो सिर्फ, सभी पूर्णांक न तो सिर्फ प्राकृतिक संख्या, न तो सिर्फ पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, क्योंकि सभी पूर्णांक न तो सिर्फ प्राकृतिक संख्या हो सकती है, न तो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या आता है, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव इंटीजर आता है। ठीक है, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या आते हैं।
जो कि न तो प्राकृतिक है न तो प्राकृतिक है न पूर्ण संख्या है, न तो प्राकृतिक है ना ही कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमेय संख्या को और अपरमेय संख्या को, बाकी जो संख्याएं बची हैं उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग प्रश्न को, एग्जाम्पल को सबको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।